Hello students, welcome to VL Academy. Today we are going to talk about the first chapter of class 11th, The Portrait of Lady part 1st. So let's begin the chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. राइटर बोलता है कि जो उसकी ग्रैंड मदर है वह बाकी सारे लोगों की ग्रैंड मदर जैसी ही है, एक बूढ़ी औरत है. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. अब राइटर बोल रहा है कि जब से मैंने उसको जाना है लगभग 20 सालों से वह वैसी ही हैं, वैसी ही बूढ़ी हैं. उनका फेस रिंकल्ड है, मीन्स उनके फेस पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड. अब लोग बोलते हैं कि जब वह यंग थी तब बहुत प्रिटी थी और उनके एक हस्बैंड भी थे. बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन राइटर के लिए बहुत मुश्किल है बिलीव करना. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. Portrait means एक फोटो फ्रेम. तो राइटर बोलता है कि जो उसके ग्रैंडफादर है उनका एक पोर्ट्रेट ड्राइंग रूम में टंगा हुआ है. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स. उन्होंने ढीले कपड़े पहने हुए हैं और एक वाइट कलर की टर्बन यूज की हुई है. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी वाइट कलर की जो बियर्ड है, दाढ़ी है, उसने आधी छाती उनकी ढक रखी है और वह एक 100 ईयर के पर्सन की तरह लग रहे हैं कि इनकी एज लगभग 100 ईयर की होगी. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ ऑफ चिल्ड्रन. अब वो जो ग्रैंडफादर हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा है कि उनकी वाइफ होगी या उनके बच्चे होंगे. ही कुड ओनली हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. अब उनके क्या हो सकते हैं, उनके सिर्फ बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते हैं. इस तरह से वह दिख रहे हैं ग्रैंडफादर. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. अब ग्रैंड मदर जो है वो राइटर को ऐसे गेम्स के बारे में बताया करती हैं जिसके बारे में उसने कभी सुना नहीं है, और ग्रैंड मदर जो थी ये गेम्स वह अपने बचपन में खेला करती थी. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. जो भी चीज़ें वो हमको बताया करती थी वो ऐसे ही लगता था कि जैसे एक बहुत पुरानी स्टोरी हो, एंड वास्तविकता में इसका कोई स्थान है भी या नहीं. She had always been short and fat and slightly bent. वह हमेशा छोटी थी, हल्की सी मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और कमर से थोड़ा सा झुकी हुई थी. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्ड रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उनके फेस में क्रिस क्रॉस रिंकल्ड थे, झुर्रियाँ थी जिसमें आड़ी टेढ़ी लाइनें बनी हुई थी और वो कहीं भी जा सकती थी. मीन्स फेस के किसी भी कोने से, एक कोने से दूसरे कोने तक कहीं भी जा सकती थी, ऐसा लगता था. नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. जब से हमने उनको जाना है वो ऐसे ही हैं, उनका फेस ऐसा ही है, वह ऐसी ही दिखती हैं. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड डैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. वह इतनी ज़्यादा बूढ़ी दिखती हैं कि अब ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती हैं. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज ऑफ 20 years. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. और ऐसा लगता है कि उनकी एज क्या हो गई है, उनकी एज रुक गई है. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी. अब ऐसा लगता है कि वो कभी प्रिटी नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. लेकिन वो हमेशा खूबसूरत थी. अभी प्रिटी और ब्यूटीफुल में हमें डिफरेंस समझना है. प्रिटी इज टॉक अबाउट अ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन. प्रिटी किसी भी पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस बता सकता है, जैसे कोई भी पर्सन देखने में बहुत अच्छा होता है. ब्यूटीफुल मीन्स द पर्सन हुज स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी इज मोर गुड. जिसकी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है. जैसा कि हम ग्रैंड मदर की बात करें तो हमको सबकी ग्रैंड मदर प्रिटी नहीं लग सकती, बट हमको सबकी ग्रैंड मदर ब्यूटीफुल लगती हैं. सब लोग हैं उनको अपनी अपनी ग्रैंड मदर्स ब्यूटीफुल लग रही होंगी, प्रिटी नहीं. प्रिटी इज टॉक अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस, बट ब्यूटीफुल इज टॉक अबाउट द स्पिरिचुअल अपीयरेंस. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary. अभी वो कैसे चलती थी, वो वाइट कलर की साड़ी पहनती थी, वाइट कलर के कपड़े पहनती थी, वो हल्का से बेंट होकर के चलती थी, कमर पे हाथ लगा लेती थी ताकि उनका बॉडी बैलेंस बना रहे.
और उनके हाथ में एक रोजरी होती थी, एक माला होती थी, जो कि हमेशा वो माला करती रहती थी, माला जपती रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly move on inaudible prayer. अब उनके जो लिप्स होते थे आवाज़ नहीं करते थे, बट वो मूव होते रहते थे, वो कोई ना कोई चैंटिंग करती रहती थी, वो कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, भगवान की प्रेयर करती रहती थी. यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत सुंदर थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. अब वाइट कलर की जो उन्होंने कपड़े कैरी किए हुए थे, वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उनके वाइट हेयर थे, वह वाइट कलर का उनका जो कलर कॉम्बिनेशन था वाइट था. और वह ऐसी लगती थी जैसे कि माउंटेन्स पे कोई जब बर्फ़ पड़ जाती है, पहाड़ों पे जब बर्फ़ पड़ जाती है, वो एक सीनरी बनी होती है ना लैंडस्केप की, बिल्कुल वैसे ही लगती थी. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट. उनको देख करके बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि वह शांति का प्रतीक है. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. मेरी ग्रैंड मदर और मैं अच्छे दोस्त थे. इसके पहले भी हमने ग्रैंड मदर का डिस्क्रिप्शन दिया, हमने ग्रैंड फादर का डिस्क्रिप्शन दिया. अभी हम रिलेशनशिप की बात करेंगे ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन के बीच की. My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. अभी राइटर बोल रहा है कि जो उसकी ग्रैंड मदर हैं और वो दोनों गांव में रहते हैं और उनके पेरेंट्स ने दोनों को गांव में छोड़ दिया था. शी यूज टू वेक अप मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल. वह मुझे सुबह जल्दी उठाती थी और मुझे रेडी करती थी स्कूल के लिए. शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. अभी ग्रैंड मदर जो थी जब घर का पूरा काम करती रहती थी, इसको उठाती थी, इसको रेडी कराती थी, नहलाती थी, उस टाइम पे वो प्रेयर सिंग करती रहती थी, गाने गाती रहती थी, ताकि ये जो बच्चा है वो उसको सुने और सीखने की कोशिश करे. आई लिसन, मैं सुनता था बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर टू लर्न इट. अब जो राइटर है वह ग्रैंड मदर की वॉइस को सुनता था बट कभी भी उससे लर्न करने की कोशिश नहीं की. वह ग्रैंड मदर की वॉइस को इसलिए सुनता था क्योंकि उसको ग्रैंड मदर की वॉइस बहुत अच्छी लगती थी. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चौक. अभी क्या था, फिर ये उसकी जो ग्रैंड मदर हैं उसको जो ये स्लेट थी उसकी जिसमें बच्चे लिखते थे, स्लेट जिसमें बच्चे लिखते हैं चौक से, उसको साफ़ करती थी, इसको चौक देती थी. A tiny earthen ink pot and a red pen. एक छोटा सा मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट देती थी और एक रेड पेन देती थी. Tie them all in a bundle and hand it to me. और इन सब के एक बंडल में बांधती थी और राइटर को दे देती थी. आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. इसके बाद वह बासी चपातियाँ लेती थी, उसमें थोड़ा सा शुगर डालती थी, थोड़ा सा घी लगाती थी और हम लोग स्कूल के लिए निकल जाते थे. शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स. वह बहुत सारी चपातीज लेती थी जो गांव के डॉग्स होते हैं उनको डालने के लिए, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. और जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था. द प्रीस्ट टॉथ अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. जो प्रीस्ट होते थे वह राइटर को अल्फ़ाबेट्स बताते थे और मॉर्निंग की प्रेयर सिखाते थे. वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा. जबकि जो बच्चे होते थे वो वरांडा के दोनों तरफ से बैठे जाते थे और अल्फ़ाबेट्स गाते थे और प्रेयर को कोरस में बोलते थे. माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. और बगल में जो ग्रैंड मदर होती थी वो स्क्रिप्चर्स मीन्स जो हॉली बुक्स होती थी उनको पढ़ती रहती थी. वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर. और जब हम दोनों लोग पढ़ चुकते थे, दोनों लोग अपना काम ख़त्म कर चुकते थे, तो हम दोनों वापस घर की ओर जाते थे. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. और ये समय होता था जब विलेज के डॉग्स हमको मंदिर के दरवाजे के पास में मिलते थे. दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम. अब क्या होता था, जो चपातीज ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन डॉग्स के लिए देते थे तो डॉग्स आपस में लड़ते थे, गुर्राते थे एक दूसरे को देख करके कि चपातीज कौन खाएगा. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब इसके पेरेंट्स कंफर्टेबली सेटल हो गए शहर में, तब इन लोगों को लेने के लिए बुलाया गया. That was a turning point in our friendship. अब यह टर्निंग पॉइंट था
कि जब ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन की बीच की जो फ्रेंडशिप थी उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। यहाँ से चैप्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी तक हमने डिस्कस किया ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन की विलेज लाइफ के बारे में, ग्रैंड फादर के डिस्क्रिप्शन के बारे में और ग्रैंड मदर के डिस्क्रिप्शन के बारे में। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। हालांकि ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन अभी भी अपना रूम शेयर करते थे, बट एक चेंज ये आया था कि अब ग्रैंड मदर ग्रैंड सन को स्कूल छोड़ने के लिए नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब जो ग्रैंड सन था वह एक इंग्लिश स्कूल जाता था एक बस से। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। अभी डॉग्स नहीं थे, स्ट्रीट डॉग्स नहीं थी, तो ग्रैंड मदर क्या करती थी, कोर्टयार्ड में बैठ करके, आंगन में बैठ करके स्पैरोज को फीडिंग कराती थी अपने घर पे। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर फॉर सम टाइम्स शी कंटिन्यू टू वेक अप मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। अभी जैसे जैसे टाइम बीतता गया इनके बीच की बातचीत होना कम हो गई, या एक दूसरे को कम जानने लगे, कम टाइम देने लगे। अभी भी ग्रैंड मदर कॉन्टिन्यू उस बच्चे को जगाती हैं और स्कूल के लिए रेडी करती हैं। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब भी मैं स्कूल से वापस आता था ग्रैंड मदर मुझसे पूछती थी कि टीचर ने आज मुझे क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। अभी जो ग्रैंड सन था वो ग्रैंड मदर को बताता था कि मुझे इंग्लिश पढ़ाई गई है, इंग्लिश के वर्ड्स बताए गए हैं, और वेस्टर्न में जो साइंस था वो पढ़ाई गई है और मैंने उसे लर्न किया। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा। जैसे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड वर्ल्ड बीइंग राउंड, ये सारी चीज़ें वो बताता था कि मुझे पढ़ाया गया। दिस मेड हर अनहैप्पी। और ये चीज़ें ग्रैंड मदर को नाखुश कर देती थी, अनहैप्पी कर देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। अब ग्रैंड मदर्स ग्रैंड सन को उसके लेसन्स में हेल्प नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड डैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। अभी ग्रैंड मदर बोलती हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था, या ग्रैंड सन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था जो भी एजुकेशन वो दे रहे थे इंग्लिश स्कूल वाले। ग्रैंड मदर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ इट एट ऑल, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग स्कूल में भगवान के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा था। सो ग्रैंड मदर वॉज वेरी सैड टूवर्ड्स द स्कूल एजुकेशन सिस्टम, एंड ऑल्सो शी वॉज सैड बिकॉज द ग्रैंड मदर and grandson time was not more to spend with each other. Alright, so we had completed part first of the portrait of lady. In next video we will talk about the part second of the same chapter, portrait of lady, and in next video we will discuss about question answer, and in description there will be a PDF by which you can complete your notes. So thank you. Have a good day. I hope you got the chapter in a great way. Thank you.